और अटूट विश्वास है। उस विश्वास को लेकर के और जयराम जी ने उसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। तो तीनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेल खा रही हैं। आशीर्वाद मिला, उनका विश्वास और उनकी अपील प्रधानमंत्री जी की, और जयराम जी ने उतारने का प्रयास किया है, इसलिए रिवाज बदलने वाला है। यूसीसी की बात पहले ही कैबिनेट में हो गया है तो उसको आप लोगों ने पहले रखा, लेकिन वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। क्या यहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? इसको उसकी खास वजह क्या है? यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कई चीजें ध्यान में आई हैं, तो उसके लिए उसका एक आंकलन हो जाए और उस दृष्टि से फिर आगे देखा जाए कि क्या करना है। तो वक्फ बोर्ड को रखने की खास वजह क्या पूरे हिमाचल में इस तरह की प्रॉपर्टीज है या कौन ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे इलाके हैं? अब नहीं, वो कमेटी तय करेगी, लेकिन मुझे कई जगहों पर दिखता है कि वो हैं प्रॉपर्टीज। अब मेरे नजर में 10 होंगी, लेकिन शायद निकलनी हो तो 100 निकल जाएंगी, तो इसलिए वो कमेटी तय करेगी। एक महिलाओं के लिए जो एक अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक बड़ा लाने का अलग से संकल्प पत्र महिलाओं के लिए लाने की वजह क्या है? फोकस महिलाओं पर किया गया है। उसका कारण है कि महिला यहाँ एक दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या का आधा भाग तो सब जगह होता ही है और उनका सशक्तिकरण होना आवश्यक है, इसलिए उनका फोकस पर करना काम जरूरी है। हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, हम दलितों के लिए भी कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए भी कर रहे हैं, हम गांव गरीब के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को स्पेसिफिकली क्योंकि एक आधी आबादी और उसका सशक्तिकरण होता है तो समाज का सशक्तिकरण होता है, इसलिए उनको हम स्पेशल फोकस मिले। मुकाबला कांग्रेस से ही है, लेकिन क्या इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस में उस तरह से प्रचार नहीं हो रहा है? राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका ने एक बार प्रचार किया, तो क्या उसका फायदा आपको लगता होगा पार्टी? अमित भाई, हमने पहले कहा हम दूसरों की कमजोरी पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, हम अपनी मजबूती पर लड़ते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों से ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। उनके जो गलत काम है वो मैं एक्सपोज जरूर करता हूँ, लेकिन उसके आधार पर मुझे चुनो ऐसा नहीं। हम 5 साल हमने काम किया है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दीजिए। नाराजगी भी थोड़ी है क्योंकि बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। बड़े पार्टी में जिस तरीके का परिवार में लोग एक साथ नहीं आ पाते, तो ये चला रहता है, लेकिन मान मनोबल भी चला रहता है। आज नहीं तो कल मान जाते हैं। आप अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात की हिमाचल तो पूरा देख रहे हैं, गुजरात भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ कहीं चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन वहाँ गुजरात में परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नहीं, हमको कोई कहीं परेशान करते ही नहीं है। हम अपनी तरीके से काम करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, इतने कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने एक उम्मीदवार दे दिया है, सुदान गढ़वी को बना दिया है मुख्यमंत्री पद का दावेदार। उस पर कई तरह के मामले भी हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि चुनौती देने की स्थिति में आम आदमी पार्टी है वहां पर? देखिए ना, वो तो अपने तरफ से कहेंगे ही, हमारी तरफ से कोई चुनौती नहीं है। वो तो अभी से दावा कर रहे हैं कि जीत रही है और इसलिए बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं बड़े लोगों पर। उत्तराखंड में भी तो एकदम सरकार बना के बैठे थे। ये अलग बात है कि उनका अध्यक्ष आजकल बीजेपी में ही है और हमारे लिए प्रचार कर रहा है। तो आपने तो मेरे से प्रश्न पूछ के अमित जी आप थक गए थे कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। मैंने कहा सुपड़ा साफ होगा। 350 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ी, 349 पर जमानत जब्त कराई, और उत्तराखंड में 69 पर लड़ी और 65 पर जमानत जब्त कराई। गोवा में 39 पर लड़ी, 35 पर जमानत जब्त कराई। यूसीसी हो रहा है, इसके बाद क्या देश में और भी जगह जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर भी यूसीसी इस तरह से देखेंगे। अभी तो हम यहीं पर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जयराम ठाकुर सीएम है, क्या आने वाले टाइम में वही सीएम फेस होंगे? हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर को ही आगे रख करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आगे जब नतीजे आ जाते हैं तो एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाती है। गुजरात में भी यही होगा, भूपेंद्र पटेल? हाँ, यही होगा। उनको रख करके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व तो मोदी जी का है दोनों जगह, लेकिन प्रदेश को संभालने के लिए भूपेंद्र पटेल। दोनों जगह के नतीजे आपके पक्ष में होंगे, आपको लग रहा है? पक्ष में है ही। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये तो जेपी नड्डा की उम्मीद है और ताकत भी लगी हुई है कि दोनों जगह के जो नतीजे होंगे, चाहे वो हिमाचल के हों या गुजरात के, वहां पर बीजेपी जीतेगी। कैमरा मुकेश के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला। तो देखिए, खास बातचीत हमारे सहयोगी अमित कुमार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर रहे थे और पूरी तरह से भरोसा उन्होंने जताया है कि हिमाचल की जनता बीजेपी के साथ है। हम अपने तरीके से काम करते हैं और हमारे तरीके पर जनता भरोसा भी करती है। महिलाओं को लेकर हमारा बिल्कुल फोकस है। महिला सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया।